लेट स्टार्ट द टॉपिक। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। मुझे लगता है आज जितने बच्चे ही आएंगे तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो हमारा जो टॉपिक है दैट्स नाइट्रीन्स। दिस इज लेक्चर 16 नाइट्रीन्स स्ट्रक्चर जनरेशन स्टेबिलिटी एंड रिएक्शन। नाइट्रीन्स की बात करेंगे आज के लेक्चर में हम। एक सेकंड आप वेट करो। विल स्टार्ट नाइट्रीन्स लेक्चर। तो नाइट्रीन्स का जो लेक्चर है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप लोग कंफर्म करो आपको स्क्रीन आ रही है। कंफर्म करो आपको स्क्रीन आ रही है एंड आई एम ऑडिबल टू यू पीपल। ये बात कंफर्म करो, हम स्टार्ट करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। आवर टॉपिक इज टुडेज टॉपिक इज नाइट्रीन। तो बात करेंगे नाइट्रीन। बात करेंगे नाइट्रीन की। नाइट्रीन इज आवर टॉपिक टुडे। तो कार्बीन्स, आई होप कार्बीन्स आपने समझा होगा और उस पर प्रैक्टिस भी की होगी, तब जाके आपको नाइट्रीन समझ में आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। लेट अस स्टार्ट ओवर हियर। नाइट्रीन्स हमारा टॉपिक है। तो नाइट्रीन्स को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। व्हाट आर नाइट्रीन? तो आप लिखो नाइट्रीन्स आर हाईली रिएक्टिव न्यूट्रल इंटरमीडिएट्स। तो पहली बात लिखो, दीज आर न्यूट्रल reactive intermediates. These are neutral reactive intermediates. Number second बात लिखो, they are electrophilic in nature. मतलब they act as electrophiles. They are electrophilic in nature, like that of carbenes. They are electrophilic in nature, like that of carbenes. तो जैसे हमारे carbenes electrophilic है, nitrines are also electrophilic in nature. Electrophilic in nature means they will be attacked by the nucleophiles. तो नंबर थर्ड बात लिखो यहाँ पे, नाइट्रीन में नाइट्रोजन हैज वन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब नाइट्रोजन के साथ एक बॉन्ड होगा। दिस इज नाइट्रोजन, दिस इज वन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और and there are two other pairs of electrons. There are two other pairs of electrons, one bonded pair and one non-bonding pair. This is non-bonding pair. This electron pair is non-bonding pair. Non-bonding pair. Non-bonding pair. And the other one can act as, and the third one can act as, this third one. This can act as diradical. This can act as diradical. This can act as diradical. And the third one can act as diradical also. Can act as diradical also. तो हमें पता है डायरेडिकल किस केस में होगा, जब ट्रिपलेट नाइट्रीन होगा। डायरेडिकल आल्सो। तो हम कहेंगे नाइट्रोजन के पास यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग, दो इलेक्ट्रॉन इस डायरेडिकल से। तो हम कहेंगे नाइट्रोजन के पास ओवरऑल सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप देखोगे यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2, 4 और 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 इलेक्ट्रॉन्स मींस इट इज डिफिशिएंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। It is deficient of 2 electrons. Deficient of 2 electrons means it has incomplete octet, isn't it? It has incomplete octet. Incomplete octet means it will accept electrons, मतलब it will be highly reactive. It will be highly reactive. Highly reactive means it acts as a reactive intermediate. Hence acts as a reactive intermediate. Got it? यहाँ तक बात क्लियर हुई? Acts as a reactive intermediate. बहुत बढ़िया, यहाँ तक बात क्लियर होनी चाहिए। दे आर न्यूट्रल। तो देखो यहाँ पे दीज आर न्यूट्रल। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर,
ये मेरा नाइट्रोजन है, यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन्स है। दीज कैन एक्ट एज नॉन बॉन्डिंग और दे कैन एक्ट एज डायरेडिकल। तो देखेंगे अभी कैसे। तो यहाँ पे एक बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे कोई भी ग्रुप होगा, हाइड्रोजन भी हो सकता है या कोई और ग्रुप हो सकता है। सो दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रीन, दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ नाइट्रीन। इस चीज को हम नाइट्रीन कहते हैं। आर एन, एन पे इतने सारे इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज न्यूट्रल, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। और यू कैन कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑन दिस नाइट्रोजन एटम। फॉर्मल चार्ज Fc on this nitrogen atom, it is equal to 0. Formal charge on nitrogen is equal to 0. Can you determine formal charge on nitrogen atom? क्या आप निकाल सकोगे फॉर्मल चार्ज ऑन दिस नाइट्रोजन एटम? क्या आप निकाल सकोगे फॉर्मल चार्ज ऑन दिस नाइट्रोजन एटम? बॉन्डिंग से निकालना, जस्ट वो वाली फॉर्मूला लगाना जो हमने बॉन्डिंग में दिखाई है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, डिटरमाइन फॉर्मल चार्ज ऑन द नाइट्रोजन एटम इन नाइट्रीन। तो नाइट्रीन में जो नाइट्रोजन एटम है, इस पे आपको फॉर्मल चार्ज, यहाँ पे आपको Fc निकालना है, फॉर्मल चार्ज निकालना है। क्या ये बात आपको आएगी खुद से? वेरी गुड। तो ये बात आप खुद से कर, बिकॉज इस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, हाउ टू डिटरमाइन फॉर्मल चार्ज। तो यहाँ पे आप फॉर्मल चार्ज निकालना, कभी भी एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ तक बात क्लियर होनी चाहिए। व्हाट आर नाइट्रीन्स? दे आर रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, दे आर इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। Nitrogen has 6 stet of electrons. 6 stet means over here we have 2 electrons bonded pair to these 4 and to these 6 electrons. Means it is deficient of 2 electrons. It has incomplete octet. Means it acts as a reactive intermediate. तो बहुत बढ़िया, यहाँ तक बात आप लोगों को क्लियर हुई। इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लो। हम आगे बढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रीन, डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रीन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम आगे बढ़ेंगे, विल डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रीन। तो यहाँ पे अगर मैं तब तक एक छोटा सा क्वेश्चन बनाऊंगा, ओके हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं छोटा सा क्वेश्चन बनाऊंगा, द करेक्ट स्टेटमेंट इज, इस क्वेश्चन का आंसर बताऊं। द करेक्ट स्टेटमेंट इज, द करेक्ट स्टेटमेंट इज नंबर 8, carbene acts as an electrophile, acts as an electrophile, but nitrine does not, but nitrine does not. Number B, nitrine acts as an electrophile, nitrine acts as an electrophile. Let me write electrophile like equals. Nitrine acts as an electrophile, but carbene does not, but carbene does not. Number C, both nitrine and carbene act as electrophile. Both nitrine and carbene act as neutral electrophiles. And number 4th will be neither nitrine nor carbene. Neither nitrine nor carbene acts as electrophile. तो कौन सा आंसर सही होगा? कौन सा आंसर सही होगा? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? बहुत बढ़िया। तो कुछ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो बहुत बढ़िया आंसर दिया आप लोगों ने, वेरी गुड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बी आस्क्ड। तो अभी मैंने इस क्वेश्चन को जस्ट यहीं पे बनाया, हो सकता है कभी एग्जाम में आ सकता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लें। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, लेट अस मूव फॉरवर्ड। तो नेक्स्ट हम चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रीन पे, डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रीन, डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रीन। तो देखो यार, यहाँ पे जैसे हमारा कार्बीन था वैसे हमारा नाइट्रीन है। मीन्स कार्बीन के केस में हमारे पास 2 स्ट्रक्चर्स आती थी, एक था हमारा सिंगलेट कार्बीन, एक था हमारा ट्रिपलेट कार्बीन। लाइक दैट नाइट्रीन के केस में हमारे पास सिंगलेट नाइट्रीन भी होता है और हमारे पास ट्रिपलेट नाइट्रीन भी होता है। दैट्स व्हाई मैंने कहा था आपको कार्बीन आपको आना चाहिए, ट्रिपलेट कार्बीन भी होगा। तो नाइट्रोजन के पास कितने ऑर्बिटल्स हैं? हाउ मेनी ऑर्बिटल्स? दिस इज नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के पास यहाँ से हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ से एक ऑर्बिटल अटैच है, दिस इज एम्प्टी p ऑर्बिटल।
और यहाँ से मेरे 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है विच आर नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, which are non-bonded pair of electrons. These are two, 4. Now the fifth electron can remain, both these electrons can remain in the same orbital. अगर दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल में आए तो यहाँ पे स्पिन किसके बराबर होगा, मुझे बता स्पिन किसके बराबर होगा, तब मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊंगा। तो यहाँ पे देखो, दिस इज एम्प्टी p ऑर्बिटल, तो यहाँ पे दिस इज नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में, एक इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे इस ऑर्बिटल में, सेकंड ऑर्बिटल में ऐसे रखूंगा, मैं इसको मोर अप्रोप्रिएटली बनाऊंगा सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। तो मुझे बता तब तक इसका स्पिन क्या होगा, यहाँ पे इस स्ट्रक्चर का स्पिन क्या होगा, वेरी गुड, ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी विल बी 1 बट स्पिन विल बी 0। तो स्पिन यहाँ पे होगा प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ दैट इज 0। और अगर हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात करेंगे, s will be equal to 2s plus 1, 2s plus 1 will be 2 into 0 plus 1 that is 1। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे 1 आती है, दिस इज स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो मुझे बताइए कौन सी कार्बिन है, दिस इज सिंगलेट कार्बिन, जहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 आती है, दैट्स कॉल्ड सिंगलेट कार्बिन। तो सिंगलेट नाइट्रीन, तो सिंगलेट नाइट्रीन की अगर बात करेंगे, वेरी गुड, व्हाट इज दिस, तब मुझे ये बात समझ में नहीं आई, क्या लिखा आपने, व्हाट इज दिस, आई विल हाईलाइट इट, व्हाट इज दिस, अच्छा बी में, हाँ हाँ बी में, ठीक, बी में 3 आएगा। तो पहले इसकी बात करेंगे, तो देखो यहाँ पे आप एक बार फिर देखो यहाँ पे, नाउ सी यू आर हियर। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये बॉन्डेड पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो अगर मैं यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालूंगा, हाइब्रिडाइजेशन विल बी इक्वल टू बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज 2, मतलब बॉन्डेड पेयर हाउ मेनी बॉन्डेड पेयर, एक बॉन्ड पेयर है, 1 बॉन्ड पेयर, प्लस ये भी नॉन बॉन्डिंग बन गया, ये भी नॉन बॉन्डिंग बन गया, 2 नॉन बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 नॉन बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 2 Nb। तो ओवरऑल 2 plus 1 is equal to 3, 3 means sp2। तो सिंगलेट नाइट्रीन की हाइब्रिडाइजेशन जो है दैट्स sp2। sp2 बोले तो इसकी जियोमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर, और सिंपली वी कैन से प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर मींस बॉन्ड एंगल ओवर हियर इज 120 डिग्री। ना ट्रिपलेट कार्बिन की बात करेंगे, यहाँ पे मेरा नाइट्रोजन एटम है और यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन एटम है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, कोई आर ग्रुप है, मतलब कोई भी बॉन्ड है, कोई भी बॉन्ड है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का एक ऑर्बिटल, यहाँ से p ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल यहाँ से मैं बनाऊंगा p ऑर्बिटल। तो मैं ऐसे बनाऊंगा, आप कैसे भी करके इसको बना सकते हो। तो देखो यहाँ पे दिस इज द इलेक्ट्रॉन पेयर दैट इज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, ये वाला दिस इज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, दिस इज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिटल में दूसरा इलेक्ट्रॉन रहेगा, तब जाके हमारी स्पिन जो होगी दैट इज 1 हाफ प्लस 1 हाफ दैट्स इक्वल टू 1। तो अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे कैपिटल S दैट विल बी इक्वल टू 2s plus 1, 2s plus 1 will be 2 into 1 plus 1 that will come out to be 3। तो इस केस में इसको कहेंगे हम ट्रिपलेट कार्बिन, इसको कहेंगे ट्रिपलेट कार्बिन, सॉरी ट्रिपलेट नाइट्रीन, नॉट कार्बिन, इसको कहेंगे ट्रिपलेट नाइट्रीन। यहाँ पे मैं लिखूंगा ट्रिपलेट नाइट्रीन, वेरी सॉरी। तो इस केस में इसको कहेंगे ट्रिपलेट नाइट्रीन। तो ट्रिपलेट नाइट्रीन के केस में हमारे पास अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, तो मुझे पता है हाइब्रिडाइजेशन किसके बराबर आएगी। तो दिस इज अ रेडिकल, दिस इज अ रेडिकल, रेडिकल को हम काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर और एक नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ओवरऑल इट कम्स आउट टू बी 2 and its hybridization comes out to be sp, so geometry will be linear like that of carbene। यहाँ पे नाइट्रीन में वही बात होती है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब ये बात आपको क्लियर हुई, नाइट्रीन और कार्बीन में क्या बात इंपॉर्टेंट है, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट नाइट्रीन, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट कार्बीन, ये बात हमारे पास इंपॉर्टेंट बन के आई। हाइब्रिडाइजेशन इनकी, इनका बॉन्ड एंगल, इनकी जियोमेट्री क्या है, इसका आप नोट डाउन करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, इस टॉपिक को आगे हम ले जाएंगे।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखो, नाइट्रीन्स आर, इसको नोट डाउन करना, इसको इंपॉर्टेंट है लिखना, मेंशन करना इंपॉर्टेंट। नाइट्रीन्स आर मोर इलेक्ट्रोफिलिक, मोर इलेक्ट्रोफिलिक देन कार्बीन्स। नाइट्रीन्स आर मोर इलेक्ट्रोफिलिक देन कार्बीन। जो भी हमारे नाइट्रीन्स होते हैं इनका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर जो होता है दैट्स मोर देन दैट ऑफ कार्बीन। अब इलेक्ट्रोफिलिक नेचर और न्यूक्लियोफिलिक नेचर क्या होगा, ये कल से स्टार्ट होगा इसका डिस्कशन। फिलहाल याद रखो, नाइट्रीन्स आर मोर इलेक्ट्रोफिलिक मींस दे आर मोर डिफिशिएंट देन दैट ऑफ कार्बन। वजह क्या है, तो हमारे पास नाइट्रोजन है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हमारे पास कार्बन है, यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स, इट विल love to be attracted by the electrons because of its more electronegativity, hence it is more electrophilic in nature because it will love to be attracted। electrophilic center means जिसको, जो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करेगा, मतलब जो न्यूक्लियोफाइल को पसंद करेगा, जो नेगेटिव चार्ज को पसंद करेगा, नाइट्रोजन ज्यादा पसंद करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। व्हाई, बिकॉज इट्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट्स व्हाई इट इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक देन दैट ऑफ कार्बीन। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना। तो अभी मैं इस पे क्वेश्चन भी एक बनाऊंगा, स्टेटमेंट के बेसिस पे एक क्वेश्चन बनाऊंगा इस पे। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई, यहाँ तक बात क्लियर हुई। नेक्स्ट ही चलते हैं जनरेशन, कहाँ पे हम जनरेट करेंगे नाइट्रीन को। हेडिंग डालो, जनरेशन ऑफ नाइट्रीन और फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन। तो कौन सी रिएक्शन ऐसी होंगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां पे हमारा नाइट्रीन बन सकेगा, जहां पे हम नाइट्रीन को एक्सपेक्ट करेंगे। नंबर फर्स्ट लिखो, बाय थर्मल और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ एजाइड्स। बाय थर्मल, बाय थर्मल और फोटोकेमिकल, फोटोकेमिकल डिकम, थर्मल को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, फोटोकेमिकल को एच न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। दीज आर सिंपल, बाय थर्मल और फोटोकेमिकल। अगर मैं कहीं पे डेल लिखूंगा दिस इज थर्मल, अगर मैं एच न्यू लिखूंगा दिस इज फोटोकेमिकल। बाय थर्मल और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन ऑफ एजाइड्स, ऑफ एजाइड्स। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा एजाइड्स भी क्या होते हैं। तो एजाइड्स क्या होते हैं, एजाइड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें N3 प्रेजेंट होता है। N3 जिस भी कंपाउंड में प्रेजेंट होगा दैट्स एजाइड। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ग्रुप प्रेजेंट है R N3, दिस इज नोन एज अल्काइल एजाइड, अल्काइल एजाइड। मेरे पास आर सी डबल बॉन्ड ओ, दिस ग्रुप इज नोन एज एसाइल ग्रुप, इस ग्रुप को एसाइल ग्रुप कहते हैं। अगर मैं इसमें N3 अटैच करूंगा दिस विल बी नोन एज एसाइल एजाइड। मतलब एजाइड उस कंपाउंड को कहेंगे जिसके साथ N3 अटैच होगा। तो अगर हम इस कंपाउंड को थर्मल डिकम्पोजिशन या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन करेंगे, किस कंपाउंड को, एजाइड वाले कंपाउंड को, लेट मी टेक एसाइल एजाइड। तो मैं यहाँ पे एसाइल एजाइड लूंगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, मेरे पास यहाँ पे N है, डबल बॉन्ड N है, डबल बॉन्ड N है। तो इस N पे नेगेटिव चार्ज, दिस इज N3, इसी को N3 कहते हैं। इस N पे कौन सी चार्ज होगी, बिकॉज देयर आर 4 बॉन्ड्स, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगी। और इस N पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इस N पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। दिस इज नोन एज आर सी डबल बॉन्ड ON3 एसाइल एजाइड। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है, ये इसकी स्ट्रक्चर है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसाइल एजाइड, आर सी डबल बॉन्ड ON3, दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज एक्चुअल स्ट्रक्चर। और जनरल हम लिखते हैं आर सी डबल बॉन्ड ON3। क्लियर हुई बात, एजाइड किसे कहते हैं, क्लियर हुई बात, एजाइड किसे कहते हैं। एजाइड्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल, जो आपकी कार्स होते हैं उन कार्स में जो भी आपके पास क्या कहते हैं उनको, जब एक क्या कहते हैं उसको, तब तक मुझे याद भी पड़ेगा क्या कहते हैं उसको। एयर बैग्स होते हैं, एयर बैग्स में इनकी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट होती है। एयर बैग्स में एजाइड कंपाउंड्स ही बनते हैं। तो क्या होता है वहां पे, उसका मैकेनिज्म कभी बताऊंगा आपको। तो देखो यहाँ पे, यहाँ से मुझे क्या बनाना है, नाइट्रीन बनाना है। यहाँ से मुझे नाइट्रीन बनाना है। तो हाउ द नाइट्रीन विल बी जनरेटेड, क्या यू कैन यू एक्सपेक्ट यहाँ से N2 मॉलिक्यूल रिलीज होगा। तो मैंने कहा था जहां भी पॉसिबिलिटी है N2 मॉलिक्यूल की रिलीज होने की, दैट इज रिलीज। तो अगर यहाँ पे N2 मॉलिक्यूल रिलीज होगा, नाइट्रोजन गैस इज रिलीज। व्हाई, बिकॉज इट्स अ स्टेबल कंपाउंड। तो आपके पास जो बनेगा दैट विल बी, आपके पास जो बनेगा दैट विल बी आर सी डबल बॉन्ड ओ
सिंगल बॉन्ड n, इस n पे यहाँ पे लोन पेयर मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन पेयर. दिस इज द नाइट्रीन. तो दिस इज एसाइल नाइट्रीन. नाइट्रोजन के साथ एक बॉन्ड, तो मैंने कहा कोई भी ग्रुप हो सकता है, यहाँ पे ये ग्रुप प्रेजेंट है, नाइट्रोजन के साथ एक बॉन्ड प्रेजेंट है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब नाइट्रोजन के पास टोटल 2 4 6 इलेक्ट्रॉन्स है. दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज नाइट्रीन. दैट्स व्हाई दिस कंपाउंड इज नोन एज नाइट्रीन. अगर थोड़ा सा देखेंगे ये बनता कैसे है, मैकेनिज्म क्या होगा यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो व्हाट विल बी द मैकेनिज्म. तो लेट अस सी द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन. तो मैकेनिज्म बेसिकली कैसे होगा, ये वाला बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड आके यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे n ट्रिपल बॉन्ड n बन गया, isn't it? यहाँ पे n ट्रिपल बॉन्ड n बन गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ गया और हमारे पास n ट्रिपल बॉन्ड n बन गया. अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को कैसे खत्म करोगे, जब इसको इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो इस बॉन्ड को शिफ्ट करो यहाँ पे. अच्छा, इस बॉन्ड को शिफ्ट किया, यहाँ पे आ गई पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज को ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करो, ये खत्म हो जाएगा. मतलब आपके पास बन गया यहाँ से R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर और प्लस हमारा N2 मिल गया. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर नाउ? या मैं इसको स्टेप्स में बताऊं? तो स्टेप्स में अगर बताऊंगा तो यहाँ पे बताऊंगा. दिस इज R C डबल बॉन्ड O, मेरे पास N है, it is bonded to nitrogen, it is bonded to this nitrogen. यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज. लेट मी टेक इट इन फर्स्ट स्टेप. तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाएगा. तो देखो क्या बनेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एन. तो इस एन ने इलेक्ट्रॉन दिए, यहाँ पे लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगी बिकॉज इसने इलेक्ट्रॉन दिए, इजंट इट? जहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहां पे पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड. तो यहाँ पे एन पे पॉजिटिव चार्ज खत्म, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड एन प्लस बन गया. यहाँ सॉरी, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन गया, एन प्लस नहीं, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड एन बन गया, इजंट इट? तो नेक्स्ट स्टेप में इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करना है, तो इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये वाला बॉन्ड यहाँ टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आएगा, मतलब हमारे पास बन के आएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ एन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन. दिस इज कॉल्ड नाइट्रीन. क्लियर हुआ? अब क्लियर हुआ? शुगुप्ता रिपीट किया मैंने, अब क्लियर हुआ? 2 स्टेप्स में रिपीट किया, अब क्लियर हुआ? अब क्लियर हुआ? वेरी गुड, बहुत बढ़िया. सो दिस इज फर्स्ट मेथड, कैसे हम बनाते. तो जरूरी नहीं है आप एसाइल एजाइड को ले लो, आप इस एजाइड को ले लो. लेट मी टेक अल्काइल एजाइड. तो मेरे पास अल्काइल एजाइड है RN3, इसको आप हीट करो या आप HNU दे दो, तो आपके पास बनेगा RN डायरेक्टली. बस इतना याद रखो, प्लस N2 निकलेगा. तो मोर अप्रोप्रिएटली अगर लिखना चाहोगे तो N डबल बॉन्ड N, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे लोन पेयर. दिस इज एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ दिस एजाइड. दिस इज अल्काइल एजाइड, दिस इज एसाइल एजाइड. इसको लिखेंगे एसाइल एजाइड, इसको लिखेंगे अल्काइल एजाइड. तो कोई भी एजाइड होगा हमारे पास नाइट्रीन बनेगा, अल्काइल एजाइड. तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, N2 लॉस होगा, मतलब ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा, मतलब ये दोनों बॉन्ड टूट गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया, मतलब हमारे पास बन गया RN और प्लस N2 मॉलिक्यूल लॉस हुआ, नाइट्रोजन गैस. गॉट इट? अब क्लियर हुआ? तो बेसिकली आपके पास एजाइड कंपाउंड होना चाहिए, एजाइड कंपाउंड से आप बना सकोगे नाइट्रीन को. क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? वेरी गुड. तो इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम थोड़ा आगे इसको डिस्कस करें. वेरी गुड. तो नेक्स्ट चलते हैं नंबर सेकंड. बाय द फोटोलिसिस ऑफ हाइड्रोजोइक एसिड, बाय द फोटोलिसिस ऑफ, मैं लिखूंगा HCl ऑफ हाइड्रोजोइक एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड, बाय द फोटोलिसिस ऑफ हाइड्रोजोइक एसिड. कोई मुझे बता सकेगा हाइड्रोजोइक एसिड की फार्मूला क्या है? कोई मुझे बता सकेगा हाइड्रोजोइक एसिड की फार्मूला क्या है? यहाँ पे याद रखना, तो आज तक इसे पाला नहीं पड़ा था, तो आज याद रखना इस बात को, हाइड्रोजोइक एसिड की फार्मूला HN3 है.
तो सिंपली यहाँ पे मेरा नाइट्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, उसके बाद नाइट्रोजन है, उसके बाद नाइट्रोजन है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे लोन पेयर है। अगर मैं इसको फोटोलिसिस करूंगा तो क्या बनेगा मेरा, नाइट्रीन H, N के साथ बॉन्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर प्लस N2। तो ये बात याद रखना, इस चीज को हम कहते हैं हाइड्राजोइक एसिड, इस चीज को कहते हैं हाइड्राजोइक एसिड। क्लियर हुई बात? Now number third and last one, how it is generated by photolysis of alkyl isocyanates. Photolysis of alkyl isocyanates, alkyl isocyanates। तो यहाँ पे एक बात याद रखो, ये मेरा अल्काइल ग्रुप है, अगर ये CN के साथ अटैच है तो इसको कहते हैं अल्काइल साइनाइड, अल्काइल साइनाइड। अगर मेरा कोई R ग्रुप CN के साथ अटैच है, मतलब मोर अप्रोप्रिएटली R इज अटैच्ड टू कार्बन व्हिच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू नाइट्रोजन, तो इसको कहते हैं अल्काइल साइनाइड। लेकिन यही बात यहाँ पे नाइट्रोजन से भी बॉन्ड बन सकता है। अगर मैं इसी को लिखूंगा RNC, मतलब नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाया, यहाँ पे कार्बन ने R के साथ बॉन्ड बनाया, यहाँ पे नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाया। तो सच टाइप ऑफ कंपाउंड है जिनमें दो बॉन्डिंग साइड्स है, कार्बन भी बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन भी बॉन्ड बना सकता है, इनको कहते हैं बाइडेंटेट लाइगेंड्स। तो मत रखो अभी याद, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इसकी चर्चा करेंगे। तो देखो RNC, इसको कहते हैं अल्काइल आइसोसायनेट, अल्काइल आइसोसायनेट, अल्काइल आइसोसायनेट। जब मैंने टेबल बनाया था नोमेनक्लेचर में तो वहां पे मैंने ये लिखा था, इसको कहते हैं आइसोसायनेट, इसको कहते हैं साइनाइड, अल्काइल आइसोसायनेट। गॉट इट? अल्काइल आइसोसायनेट और साइनाइड में क्या फर्क है? सायनेट और साइनाइड में क्या फर्क है? CN कार्बन के साथ R के साथ अगर कार्बन बॉन्ड बनाएगा देन इट इज साइनाइड, अगर नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा देन इट्स आइसो, अगर नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा देन इट्स कॉल्ड आइसोसायनाइड और सायनेट। तो अल्काइल आइसोसायनेट को लेंगे, मतलब R के साथ N ने बॉन्ड बनाया, इसके साथ मेरा क्या है? अल्काइल आइसोसायनेट, दिस इज सायनाइड, अल्काइल आइसोसायनाइड, दिस इज सायनाइड बिकॉज दिस इज अ सायनाइड। तो सायनेट किसको कहते हैं? सायनेट कहते हैं अगर मेरा ये N कार्बन से अटैच होगा एंड दिस इज अटैच्ड टू O, इस कंपाउंड को कहते हैं अल्काइल आइसोसायनेट, अल्काइल आइसोसायनेट। तो याद रखना यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा RN ट्रिपल बॉन्ड C, इट इज आइसोसायनाइड, आइसोसायनाइड। तो अगर मैं लिखूंगा C ट्रिपल बॉन्ड N, इट इज सायनाइड। तो अगर मैं यहीं पे इस C डबल बॉन्ड O, दिस इज N C डबल बॉन्ड O को लिखूंगा, NC डबल बॉन्ड O को लिखूंगा, दिस इज कॉल्ड आइसोसायनेट। तो यहाँ पे इस कंपाउंड की फार्मूला आप याद रखना, आइसोसायनेट्स का कौन सा ग्रुप होता है? तो यहाँ पे N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, दीज आर नोन एज आइसोसायनेट्स, इनको कहते हैं आइसोसायनेट्स। अगर इसके साथ अल्काइल ग्रुप ऐड करेंगे देन इट्स कॉल्ड अल्काइल आइसोसायनेट। तो मेरे पास अगर अल्काइल आइसोसायनेट होगा तो अल्काइल आइसोसायनेट को फोटोलिसिस करेंगे, फोटोलिसिस मतलब ट्रीटमेंट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो यहाँ पे फोटोलिसिस करो, हीट इन प्रेजेंस ऑफ H nu, दिस इज फोटोलिसिस। तो फोटोलिसिस करने से हमें क्या मिलता है, क्या कौन सा गैस यहाँ पे रिलीज होगा? तो मुझे बताओ कौन सा गैस यहाँ पे रिलीज होगा? What type of gas will be released over here? What type of gas will be released over here? Very good. तो मेरे पास बनेगा RN, नाइट्रीन बनेगा, प्लस CO गैस विल बी रिलीज, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस विल बी रिलीज। बहुत बढ़िया। नाइट्रोजन नहीं यार, नाइट्रोजन नहीं, यहाँ पे कहा N2 नहीं है ना, एक ही नाइट्रोजन है, CO यहाँ पे है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस विल बी रिलीज। गॉट इट? सो दीज आर द मेथड्स ऑफ जनरेशन। तीन बातें याद रखनी है सिर्फ, एक कोई एजाइड होगा, नंबर सेकंड हाइड्राजोइक एसिड होगा HN3, नंबर थर्ड आइसोसायनेट होगा, आइसोसायनेट की फार्मूला N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O होगा। अगर यहाँ पे मैं मिथल ग्रुप लगाऊंगा इट विल बिकम मिथल आइसोसायनेट, इथल ग्रुप लगाऊंगा इथल आइसोसायनेट, कोई भी R ग्रुप लगाऊंगा इट विल बिकम अल्काइल आइसोसायनेट। गॉट इट? क्लियर हुई बात? उसके बाद देखेंगे रिएक्शन, तो लास्ट पे आप लिखो रिएक्शन। ये बात क्लियर हुई या एक बार फिर बताओ? देखो मेरे पास अगर कंपाउंड C ट्रिपल बॉन्ड N होगा
तो इसको कहते हैं साइनाइड। अगर N से बॉन्ड बनेगा N ट्रिपल बॉन्ड C, तो इसको कहते हैं आइसोसाइनाइड। मतलब यहाँ से कार्बन के साथ जुड़ा है, यहाँ से कार्बन के साथ, कार्बन कार्बन के साथ, कार्बन नाइट्रोजन के साथ, बस फर्क कितना है, नाइट्रोजन से बॉन्ड आइसोसाइनाइड। और अगर इसी कंपाउंड में C, फिर उसके बाद मतलब ये कोई R ग्रुप है, R, उसके बाद N डबल बॉन्ड C और उसके बाद डबल बॉन्ड O होगा, तो उसको कहते हैं आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट, बस ये बात याद रखनी है। क्लियर हुई बात? बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट चलो आप लिखो, रिएक्शंस ऑफ नाइट्रीन्स। कौन सी रिएक्शंस में नाइट्रीन्स यूज होंगे? रिएक्शंस ऑफ नाइट्रीन्स, रिएक्शंस ऑफ नाइट्रीन्स, एक दो रिएक्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो लिखो यहाँ पे। द इंपॉर्टेंट वन इज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। 12th क्लास में आएंगे रीअरेंजमेंट रिएक्शन। बेसिकली इनको डिलीट किया है आप लास्ट 2 ईयर से, अदरवाइज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक रिएक्शन इनमें रखी है उन्होंने, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे मेरे पास नाइट्रीन बना था, ये मेरे पास नाइट्रीन बना था, इजंट इट? क्या ये नाइट्रीन आप बना सकोगे? कहाँ से बना सकोगे इस नाइट्रीन को? एसाइल एजाइड से। वेरी गुड। तो इस नाइट्रीन को मैंने बनाया एसाइल एजाइड से। उसके बाद रीअरेंजमेंट होगा। नाउ हाउ द रीअरेंजमेंट विल टेक प्लेस? देखो ये जो आर ग्रुप है ये यहाँ माइग्रेट करेगा नाइट्रोजन पे, बिकॉज नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इजंट इट? नाइट्रीन का नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड देगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा विद इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो आपके पास कौन सा कंपाउंड बनेगा? आर ने अब नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, आर ने नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, नाइट्रोजन ने डबल बॉन्ड कार्बन के साथ बनाया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाया, तो क्या बना आपका कंपाउंड? व्हाट इज दिस कंपाउंड कॉल्ड? इस कंपाउंड को क्या कहते हैं? अल्काइल आइसोसायनेट। अल्काइल आइसोसायनेट। तो बेसिकली यहाँ पे आपने ये भी सीखा कि अल्काइल आइसोसायनेट को बनाएंगे कैसे, अल्काइल आइसोसायनेट को बनाएंगे कैसे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइसोसायनेट को बना, अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखूंगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला कंपाउंड है RC डबल बॉन्ड ON3, इसको मैं हीट करूंगा या मैं इसको HNO दूंगा, तो आपके पास प्रोडक्ट ए मिलता है। प्रोडक्ट ए आपको रीअरेंजमेंट होता है प्रोडक्ट ए का, तो आपका प्रोडक्ट बी मिलता है। आपको बताना है प्रोडक्ट ए और बी क्या है। तो आपको पता है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे N2 लॉस होगा, तो यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट बनेगा। कौन सा इंटरमीडिएट? यहाँ पे आपका नाइट्रीन इंटरमीडिएट बनेगा। उसके बाद रीअरेंजमेंट होगा, मतलब ये R ग्रुप यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब R इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये वाला पेयर यहाँ पे डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड O। दिस इज अल्काइल आइसोसायनेट। इसी चीज को मैंने लिखा था RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। गॉट इट? कैसे क्वेश्चंस बनते हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। गॉट इट? कैसे क्वेश्चंस बनते हैं? क्लियर हुई बात कैसे क्वेश्चंस बनते हैं? वेरी गुड। तो दिस इज हाउ क्वेश्चंस आर फॉर्म्ड ओवर हियर, दिस इज हाउ क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड ओवर हियर, दिस इज हाउ क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड ओवर। नाउ लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, nitrines act as intermediates, nitrines act as intermediates, nitrines act as intermediates in Kurtz rearrangement, Kurtz rearrangement, उसके बाद Lawson's rearrangement, Lawson's rearrangement, and the third one is Schmidt rearrangement। एक और लिखो यहाँ पे, हॉफमैन rearrangement। हॉफमैन आपके सिलेबस में है, इसको डिस्कस करेंगे, हॉफमैन rearrangement। तो these are certain important reactions जिनमें नाइट्रीन्स एक्ट एज इंटरमीडिएट। तो डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं